हाँ जी, तो हमने पुष्प शुरू कर दिया था। ठीक है, पुष्प में हमने ये देख लिया था कि जिससे वो निकला होता है वो पुष्पासन है। मतलब पुष्पासन पे देखो, ये देखो, यहाँ से देख लो, ये पुष्पासन है। ठीक है, ये उसका पुष्पाधार है। ठीक है गाइस, और ये जो पत्तियां दिख रही है ना, सुंदर सुंदर, कलरफुल कलरफुल, ये क्या कहलाती है? ये क्या कहलाती है? ये कोरोला कहलाती है। कोरोला, पेटल्स बोलो। और ये जो हरी हरी ये चीज़ दिख रही है, ये देखो, ये वाली चीज़, ये कहलाती है सेपल, जिसे बोलते हैं कैलेक्स। और अब जायंग होते हैं। जायंग इस तरह से मैं बता चुकी हूँ मेरे प्रीवियस वीडियो में, फिर से लेक्चर कंटिन्यू कर रही हूँ। ये वर्तिकाग्र होती है, वर्तिका अंडाशय, इसमें बीजांड होते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे ये देखिए अटैच होते हैं क्या? पुंकेसर, देख रहे हो? ये पुंकेसर है। यहाँ तक हो गया था। इसमें क्या है? इस पर्टिकुलर जो फ्लावर है इसमें क्या है? दोनों लिंग प्रेजेंट है। इसमें दोनों लिंग प्रेजेंट है। दोनों लिंग प्रेजेंट होने का मतलब ये उभयलिंगी है। और अगर मैं सिर्फ और सिर्फ खाली यही बनाती, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ यही बनाती तो क्या बोलते? एक लिंगी। अगर मैं किसी फूल में सिर्फ और सिर्फ यही बनाती तो आप क्या बोलते? एक लिंगी। या तो मैं अकेला ये बनाती तो भी एक लिंगी, या अकेला ये बनाती तो भी एक लिंगी। बट ये मैंने दोनों साथ में बनाया, इसका मतलब उभयलिंगी की टर्म्स क्लियर हो गई। त्रिज्या समेत क्या होती है कि किसी भाग से काटो बराबर भागों में टूटेंगे। त्रिज्या समेत मतलब किसी भी भाग से काटो बराबर बराबर भाग में कटेंगे। एक व्यास समेत मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर, बस इतना ही कर सकते हो। जैसे अपनी बॉडी एक व्यास समेत में ही कटेगी। त्रिज्या समेत का उदाहरण देख लो, सरसों, धतूरा, मिर्च। और एकल व्यास वाला मटर, ये अपने कोर्स में है, ये अपने कोर्स में मटर, गुलमोहर, सेम, केसिया। ठीक है। नेक्स्ट, त्रितयी, चतुर्थयी। अच्छा, ये पत्तियों के ओरिएंटेशन में है। पत्तियों कैसे? कोई फ्लावर है, देखो उसमें लीव देखो, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसे त्रितयी बोलोगे भाई, 3 का युग्म के हिसाब से। चतुर्थयी देखो, 1, 2, 3, 4, समझ गए? पंचतयी मतलब 5 लीव, ये पेटल, 2, 3, 4, 5, समझ गए? ये संख्या बता रहा है किसकी? पेटल की, कोरोला की। ठीक है। अगर सहपत्र है तो सहपत्री, और सहपत्र नहीं है मतलब एक्स्ट्रा से एक यहाँ पे हरा हरा होता है, और सहपत्र नहीं है तो सहपत्रहीन बोल देंगे। नेक्स्ट, अब है ना अंडाशय का अरेंजमेंट बताया कि किस किस तरीके से हो सकता है। ये जो पहले वाला है वो अधोजायंग है। इसमें क्या होगा? देख लो, दिख रहा है क्या? ये अंडा, ये पार्ट है फीमेल का, इसकी बाजू से लग के ही मेल का चल रहा है, और उसकी बाजू से ही पेटल्स निकल रही है, अधोजायंग है। जो नॉर्मल सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, इसमें है ना पुष्पासन के एकदम टॉप पे बैठा रहता है। कौन? ये जायंग। जायंग टॉप पे बैठा रहता है। फिर आता है परिजायंगता। इसमें क्या होता है? 2 अरेंजमेंट दिखाए तुम्हारे, ब और स। एक तो ये और एक ये। आराम से देखो इसको। इसमें ये ओवरी जो जायंग है वो तो नीचे बैठ गया, और ये देखो इससे ऊपर गए, ये इससे ऊपर गए, ये पुंकेसर, ये और ये पेटल्स और ये सेपल्स सब उससे ऊपर गई। और ये जो बैठा है ये भी थोड़ा सा नीचे गया है, लेकिन सब इसके बराबर में ही है। अधिजायंग, इसका मतलब क्या है कि ये देखो, ये ओवरी देखो बीच में, ये देखो ये वाली, ये एकदम धस गई, ये तो अंदर ही धस गई, अंदर ही धस गई, नीचे ही बैठ गई। बाकी सब कुछ देखो, ये पुष्पासन के अंदर ही धस गई है, और बाकी सब कुछ ये वर्तिकाग्र का ये थोड़ा सा बाहर बाहर निकलाएगा, और ये सब यहाँ से निकल रहे हैं। देख रहे हो? यहाँ पे ऊपर बैठी है, यहाँ पे नीचे बैठी है, और यहाँ पे बीच में बैठी है, और ये एकदम पुष्पासन में धस गई। ये यहाँ पे पुष्पासन में नहीं धसी हुई थी, ये पुष्पासन में धस गई। ठीक है गाइस, क्लियर हो गई ये बात यहाँ तक? अब बताया जा रहा है कैलेक्स। देखो कैलेक्स, वो हरा हरा भाग बताया था ना मैंने, हरा हरा बाहरी चक्र, हरी हरी कलर की। आप कोई भी फूल देखो, कोई भी फ्लावर देखो बेटा, हरा हरा दिखेगा। या तो वो अटैच होंगे एक दूसरे से, या तो वो अटैच होंगे, और या फिर खुले खुले होंगे, या तो वो अटैच होंगे या फिर खुले खुले होंगे। क्लियर? कोरोला जो कलरफुल होता है, पंखुड़ी कलरफुल, और ये होता है ग्रीन कलर का। ठीक है, या तो वो संयुक्त होगी या फिर पृथक होगी। या तो देखो ये अलग अलग होगी इस तरह से, और या फिर ये देखो, या तो ये पृथक पृथक होगी या फिर संयुक्त होगी।
क्लियर, वेरी क्लियर बेटा। ये देखो पुष्प के भाग बताए गए हैं कि देखो कैलेक्स, ये जो हरी हरी दिख रही ना, हरी हरी, यहाँ पे हरी हरी, ये कैलेक्स है। कोरोला ये पंखुड़ियाँ, पुमंग ये वाली चीज़, और जायंग ये बीज वाला सेंटर वाला, ये वर्तिकाग्र होता है, ये वर्तिका होती है, ये अंडाशय होता है। क्लियर गाइस। अब पुष्प दल के विन्यास जो मैंने बताया ना, ये तो चिपके हुए रहेंगे या फिर चिपके हुए नहीं रहेंगे, खुले खुले रहेंगे। ये देख लो बेटा, ये देख लो पुष्प दल विन्यास। इधर ध्यान दो, इसमें देखो ये चिपके हुए हैं क्या? क्या ये चिपके हुए हैं क्या? नहीं, ये चिपके हुए नहीं है, ये चिपके हुए नहीं है। बस एंडिंग में थोड़ा बहुत देखो गैप है, बस थोड़ा बहुत स्पर्श किए हुए इनके किनारे। इसका एग्जाम्पल बताऊँ आपको, कैलाट्रोपिस, आंकड़ा, ट्रोपिस, आँख। दूसरा देखो, दूसरा देखो, व्यावर्तित, एक सिरा बाहर, एक सिरा अंदर, 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 एक सिरा बाहर, एक सिरा अंदर। ये अरेंजमेंट किस में पाया जाएगा? ये पाया जाएगा आपके गुड़हल में और भिंडी में और कपास में। नेक्स्ट आता है कोर छादी, कोर छादी। इसमें एक पूर्णतः अंदर होगा और एक पूर्णतः बाहर होगा। देख रहे हो, एक पूर्णतः अंदर होगा और एक पूर्णतः बाहर होगा, और बाकी अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। इसका एग्जाम्पल क्या लोगे? इसका एग्जाम्पल लोगे गुलमोहर और केसिया। नेक्स्ट, ये तो बड़ा ही यूनिक है, ये बड़ा ही यूनिक है, इसका है वैक्सिलरी। ये याद कर लो, मटर सबसे यूनिक, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा। इस तरह का फूल है, कभी किसी ने मटर के फूल देखे ना? देख लो, ये देख लो अरेंजमेंट, देख लो, ये ढंग से देख लो, ये काम आएंगे। अगर मैं कोरस पर्ची बोलूँ ना तो समझ जाना, व्यावर्तित बोलूँ तो समझ जाना। ये देख लो कितना ब्यूटीफुल अरेंजमेंट है। ये ऐसा होता है फूल, एक पत्ती बहुत बड़ी होती है, फिर एक उससे छोटी, फिर एक उससे भी छोटी। नेक्स्ट आ जाओ, पुमंग। पुमंग मतलब जो मेल का है, होता है ना, वो परागकण और वो तंतु। ये तो पराग होता है, पुंकेसर, मतलब पूरा तो पुंकेसर है, ये पराग का है। ठीक है, इन्हें इसको बीच में से काटोगे ना तो कुछ ऐसा दिखेगा, कभी पढ़ा होगा ये चीज़। यहाँ पे परागकण बनते हैं सेंटर में, यहाँ पे परागकण बनते हैं, और ये तंतु है, पराग तंतु। ठीक है, अब देखो कुछ फॉर्म्स दी गई है। दल लग्न, इसमें क्या होता है? दल लग्न में क्या होता है? जब जब आपका जो पुंकेसर है ना, वो पेटल से कोरोला से जुड़ा हो तो उसे दल लग्न बोलते हैं। अगर आपका जो मेल गैमेट है, जो पुमंग है, वो परिदल से जुड़ा हो तो एपीफिलस। ठीक है, नेक्स्ट, अब है ना कुछ प्रकार पाए जाते हैं पुंकेसर के, एक संगी, द्विसंगी, बहुसंगी। एक तो होता है एक ही ग्रुप में होता है, एक होता है दो ग्रुप में होता है और ये अलग, और एक होता है बहुत सारे ग्रुप में होता है। ये गुच्छा अलग पुंकेसर का, ये गुच्छा अलग पुंकेसर का, ये गुच्छा अलग, ये गुच्छा अलग, ये गुच्छा अलग। ये वाला जो अरेंजमेंट है ना, ये गुड़हल में पाया जाता है। गुड़हल का कभी फूल देखा है? ये अलग से बाहर से इतना बड़ा सा निकला हुआ रहता है और यहाँ पे वो अटैच होते हैं इस तरह से। पता नहीं कितनों ने देखा है, इस तरह से अटैच होते हैं। एक ही ग्रुप, एक ही ग्रुप का है गुड़हल। और द्विसंगी ये मटर में देखा जाएगा, मटर में। इसमें 9 तो पुंकेसर अलग होंगे और 10वां अलग होगा एक। और ये वाला सेट, ये सिट्रस प्लांट, जो खट्टे प्लांट, जो फ्रूट्स होते हैं ना, उसमें ये गुच्छा अलग, ये गुच्छा अलग, ये गुच्छा अलग, ये गुच्छा अलग, यहाँ पे गुच्छा अलग। समझ रहे हो? यहाँ पे गुच्छे। ठीक है, ये पुमंग क्लियर हो गए आपके। जायांग का अरेंजमेंट देखो, मैंने ये बता दिया। जायांग अंडाशय होता है, अंडाशय में भी किस तरह से ओरिएंटेशन है, जायांग में भी किस तरीके से ओरिएंटेशन है वो देखो। ये जो बीज लगने के तरीके हैं वो देखो। आप देखो, इसको देखते ही आपको पता चल रहा है, ये एक अक्ष है, इससे बीज लग रहे हैं, ये सीमांत है, एक सीमा से लग रहे हैं। मटर, ये पहले पता चल रहा है फली वाला अरेंजमेंट है। ये देखो, ये टमाटर वाला है, ये टमाटर वाला है। ठीक है, टमाटर वाला है। इसका आता है स्तंभ भी है,
ये है स्तंभीय। देखो ये देखो कैसे अरीय प्रकार से है ना, कितना अरीय प्रकार से, देखो ऐसे देखो। नेक्स्ट ये भित्तीय है, ये बेटा भित्तीय है। इसका एग्जाम्पल कहाँ लिखूँ, इसका एग्जाम्पल है यहाँ पे लिख दूँ सरसों। नेक्स्ट अगर ये देखो, अब ये सेंटर में दिख रहा है, ये ओरिएंटेशन सब सेंटर में दिख रहा है, आपको दिख रहा है सेंटर में। ये आता है मुक्त स्तंभीय। ये जिस फ्लावर में पाया जाता है उसका नाम है, बहुत ही सुंदर है, यहाँ पे लिख रही हूँ प्रिमरोज। एक बुक भी आती है प्रिमरोज की। ये देखो फ्लावर है। नेक्स्ट आता है आधारी, वन एंड ओनली सूरजमुखी। देखो बेटा, अब ये जो लिखवा रखा है ना मैंने, ये ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखो यहाँ पे देखो सीमांत का लिख रखा है कि जो बीजंडास है ये अदर जीवन के साथ साथ कंटक बनाता है। ये कंटक पर स्थित होते हैं जो 2 कतार में पाए जाते हैं मटर में, जिसमें अक्षीय होता है बीजांड। अब देखो ये बहुकोष्ठीय है, कि ये बहुकोष्ठीय था ना, एक ही कोष्ठी था। क्या ये बहुकोष्ठीय है? हाँ बिल्कुल है। क्या ये बहुकोष्ठीय? ना, एक ही है। क्या ये? ना, ये देख लो, आप खुद देख लो। सीमांत का उदाहरण देखो कहाँ दे रखा है, मटर। स्तंभीय का अरेंजमेंट जो बहुकोष्ठीय उसका उदाहरण है, देखो गुड़हल। ये देखो गुड़हल, टमाटर, नींबू। काट के देख लेना कैसा आज ही। नींबू मत काटना बेटा, नींबू जी हैं हो गए ये। गुड़हल, टमाटर, इनके बीज के ओरिएंटेशन देख लेना। भित्तीय वाला ओरिएंटेशन क्या होता है कि भित्तियों से निकला होता है इस तरह से बीज, अंडाशय की भित्तियों से इस तरह से। देख रहे हो? इसका उदाहरण मैंने दे दिया क्रूसिफर के प्लांट, सरसों वाले। और एक और एग्जांपल है आर्जेमोन। फिर आता है आपका नेक्स्ट मुक्त स्तंभीय। इसका एक उदाहरण है प्रिमरोज और एक है डायंथस। ये फ्लावर है बेटा, ये सब फ्लावर ही है, मतलब जो बता रही हूँ उसके फ्लावर की ही बात चल रही है, ठीक है ना। ये जायांग है ना, उन जायांग में किस तरह से बीज ओरिएंटेशन है ना, वो पता करें। आधारी का वन एंड ओनली सूरजमुखी, और गेंदे का भी देख लेना, सब देखना, आराम से बैठ के देखना। ये दिखते हैं, ये बीज अंदर से दिखेंगे आपको। अरे वाह, चलो फल पढ़ लेते हैं, फल पढ़ लेते हैं जी, फल पढ़ लेते हैं। फ्रूट 3 कवरिंग होती है, बाह्य, मध्य, अंत। बाह्य, मध्य, अंत। जो अंत होती है सबसे ज़्यादा कठोर होती है। बाह्य जो छिलका होता है, मध्य फल जो अपन खा लेते हैं। ये देखो बाह्य भित्ति, मध्य जो अपन खाते हैं, और ये बीज सेम इसमें भी है, सेम इसमें भी है। देखो ये मध्य भित्ति है और ये अपन खाते हैं, ये चीज़ अपन खाते हैं, और बीच में बीज भी आएगा, ठीक है ना। इसके अंदर बीज भी होते हैं, ठीक है ना। जो नारियल होता है ना, अपना ग्रीन ग्रीन नारियल होता है, वो तो बाह्य भित्ति है। फिर उसके अंदर फिर से क्या होता है, थोड़ा सा लिक्विड सा होता है, जो मध्य भित्ति जो अपन खाते हैं। उसके बाद जो फोड़ते हैं ना अपन, वो अंत है। अब मुझे लगता है कि हमें नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेना चाहिए, जिसमें हम बीज पढ़ेंगे, और फिर बाद में क्या पढ़ लेंगे अपन, द्विबीजपत्री बीज की संरचना पढ़ेंगे, और एक बीजपत्री बीज की संरचना पढ़ेंगे, और कुछ अपन अरेंजमेंट पढ़ेंगे। ये वाले देखो, ये वाले आराम से तसल्ली से पढ़ेंगे, ये चीज़, ये तसल्ली से पढ़ेंगे चीज़। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। और इसके वर्ड टू वर्ड विथ एग्जाम्पल लर्न कर लेने हैं। थैंक यू सो मच।